मछुआ और उसकी बीबी। एक मछुआ और उसकी बीबी एक पहाड़ी पर रहते थे, एक बड़े समुद्र के नजदीक। रोजाना मछुआ पहाड़ पर जाता और रोजी रोटी के लिए मछली पकड़ता। वो इस हलीम जिंदगी से बहुत मुतमईन था, पर उसे गुमान था कि उसकी बीबी खुश नहीं है। वो हमेशा तैश में रहती। इस मैली झोपड़ी की तरफ देखो, इसकी बू मुझे बीमार कर देती है। मैं इसे दिन रात साफ करती हूँ, ये साफ होती ही नहीं। मछुआ अपनी बीबी से बहुत मोहब्बत करता था, पर बीबी ने कभी भी शिकायतें करना बंद नहीं किया। वो दिन मुबारक होते जब वो 2 मछलियाँ पकड़ता तो बीबी 3 की गुजारिश करती। अगर वो उसके लिए आम लाता तो वो आड़ुओं की फरमाइश करती। वो नाकाम रहता उसे खुश करने में। ओ मेरी जाने हयात, मैं क्या करूं तुम्हें खुश रखने के लिए? इस बदबूदार झोपड़ी से मुझे निजात दो, तब मुझे सुकून मिलेगा। एक दिन वो मछुआ मछली पकड़ने गया पहाड़ी के करीब। पानी ठहरा हुआ और नीला था। वो वहाँ उस गहरे समुद्र में अपने मछली के कांटे को डालकर बैठा था। कुछ घंटे गुजर गए और वो थक गया। मेरे ख्याल से आज हमें फल खाकर गुजारा करना होगा। ओ रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। शौहर ने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी को कसकर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। ओह, ये तो बहुत वजनी है। यकीनन एक बड़ी मछली होगी। जब वो कांटा ऊपर आया तो वो हैरान रह गया एक चपटी सी चमकीली मछली को देखकर। ये बहुत ही रंग बिरंगी और चमकने वाली मछली थी। ओह, चमकीली मछली, ये इतनी वजनी क्यों है? शायद इसने बहुत ज्यादा खा लिया होगा। नहीं मछुए, इस वजह से मैं दूसरी मछलियों से वजनी नहीं हूँ। क्या? अभी अभी तुमने मुझसे बात की? ये कैसे हो सकता है? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में और भी जानता हूँ। मैं एक आम मछली नहीं हूँ, मैं एक तलस्मी शहजादा हूँ। मुझे छोड़ दो, वैसे भी मैं तुम्हें मजेदार नहीं लगूंगा। मेहरबानी करके मुझे जाने दो। ओह, और कुछ मत कहो। यकीनन एक बोलने वाली मछली का कत्ल नहीं करूंगा। तुम जा सकती हो। हाँ, शुक्रिया। इस चमकीली मछली के बारे में अपनी बीबी को बताने के लिए मछुआरा बहुत ही बेताब था। वो दौड़ा दौड़ा घर आया और ये भूल गया कि आज अपनी बीबी को देने के लिए उसके पास कोई मछली नहीं। मेरी जाने हयात, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी आओ। क्या आज कोई मछली नहीं लाए? ओह नहीं, मैंने एक चमकीली मछली पकड़ी थी, पर वो बात करती थी। उसने मुझे बताया कि वो एक तलिस्मी शहजादा है। क्या? फिर क्या हुआ? फिर मैंने उसे छोड़ दिया। वो अब समुद्र में है। तुमने एक तलस्मी मछली पकड़ी और उसे यूं ही जाने दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? हम गरीब और भूखे हैं। हम इस बदबूदार झोपड़ी में रहते हैं। कम से कम तुम एक बेहतर घर मांग सकते थे। वो मुझे घर कैसे दे सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता था। हमें उसमें खुश रहना चाहिए जो हमारे पास है। मैं खुश रहूंगी अगर मैं एक कोठी में रहूं। क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो एक तलस्मी शहजादा था? तुमने उसकी जान बख्शी। वो तुम्हारे लिए कम से कम ये तो कर सकता था। जाओ और जाकर एक कोठी मांगो। शौहर थोड़ा हिचकिचाया, पर वो वापस समुद्र की तरफ गया। वो हैरान हुआ, पानी थोड़ा हरा और नीला हो गया था। तलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? फौरन ही वो चमकीली मछली सतह पर आ गई, जैसे कि वो उस शौहर के वापस आने का ही इंतजार कर रही हो। मेरी बीवी नाखुश है। उसकी क्या ख्वाहिश है? उसे एक कोठी चाहिए। वापस जाओ, उसे ये मिल चुकी है। शौहर वापस गया और उसने देखा कि उसकी बीबी खड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के दरवाजे पर। वो कोठी बहुत ही सजी धजी और साफ सफाक थी। उसमें फर्नीचर और आग के लिए बुखारी भी थी। जानेमन, देखो, ये घर ज्यादा बड़ा और साफ है। हाँ, और हमारे पास आग जलाने की बुखारी भी है। ये बहुत अच्छा है ना? कि आप तुम मुतमईन हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं। हमेशा के लिए? हम देखेंगे इसके बारे में। चलो अभी खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात बीबी ठीक से नहीं सोई।
وہ یہ سوچتی رہی کہ وہ کس بات سے خوش ہو سکتی ہے۔ صبح وہ پہلے ہی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی کھانے کی میز پر۔ السلام علیکم میاں، دیکھو یہ گھر ہمارے لیے چھوٹا ہے، مجھے ایک محل چاہیے اور میں ایک بیگم بننا چاہتی ہوں۔ اس مچھلی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ ہمیں ایک محل دے۔ کیا تم ایک بیگم بننا چاہتی ہو؟ ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ اس کا فیصلہ مجھے کرنے دو۔ اس چمکیلی مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے ایک بیگم بناؤ۔ شوہر ہچکچاتے ہوئے سمندر کی طرف گیا۔ آج پانی بینگنی تھا اور ہوائیں تیز چل رہی تھیں۔ تلسمی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میری بیوی ناخوش ہے۔ اس کی کیا خواہش ہے؟ وہ ایک محل کی منتظر ہے اور وہ ایک بیگم بننا چاہتی ہے۔ واپس جاؤ، اسے وہ مل چکا ہے۔ جب شوہر واپس گیا تو وہاں سے وہ کوٹھی غائب تھی اور اس کی جگہ ایک بلند محل کھڑا تھا جس کے بڑے بڑے پیتل کے دروازے تھے۔ بہت سے نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ پھر رہے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک تخت پر بیٹھے دیکھا۔ اس کے سر پر ایک تاج تھا۔ تم اب ایک بیگم ہو؟ ہاں، میں بیگم ہوں۔ یہ بہتر ہے نا؟ کیا تم اب خوش ہو نا؟ نہیں، بیگم بننا کافی نہیں ہے۔ میں ملکائے عالیہ بننا چاہتی ہوں۔ کیا؟ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ چمکیلی مچھلی تمہیں ملکہ نہیں بنا سکتی، یہ ناممکن ہے۔ تم اس سے واقف نہیں۔ اس مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے ملکائے عالیہ بناؤ۔ مچھوا ہچکچاتے ہوئے سمندر کی طرف گیا۔ اس نے بھورے پانی کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ تلسمی مچھلی، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ میری بیوی ناخوش ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ ایک ملکہ بننا چاہتی ہے۔ واپس جاؤ، وہ پہلے ہی بن چکی ہے۔ مچھوا واپس گھر چل کر آیا، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ کیا اب اس کی بیوی خوش ہوگی۔ جب وہ محل پہنچا، اب وہاں سونے کے دروازے تھے ان بڑے بڑے پیتل کے دروازوں کی جگہ۔ گھر اور بھی بڑا ہو گیا تھا۔ اندر اس کی بیوی ایک سونے کے تخت پر بیٹھی تھی۔ سبھی راجے اور منتری اس کے تخت کے نیچے کھڑے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کا گولا تھا اور دوسرے ہاتھ میں شاہی سوٹا۔ جانے من، تم اب یقیناً ملکہ عالیہ ہو۔ ہاں، میں ہوں۔ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ وہ مچھلی سب کچھ کر سکتی ہے؟ ہاں، تم نے کہا تھا۔ کیا اب تم خوش ہو نا؟ اوہ، یہ مجھے نہیں پتا، ہم دیکھیں گے۔ آج میں بہت مصروف ہوں، ہمیں سونے جانا چاہیے۔ مچھوا خوف زدہ تھا کہ بیوی ایک اور فرمائش کرے گی۔ تمام دن کی دوڑ دھوپ کے بعد بہت تھک گیا تھا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، وہ گہری نیند میں سو گیا، لیکن بیوی سو نہ سکی۔ وہ بیٹھ کر سوچتی رہی کہ وہ کس سے خوش ہو سکتی ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ ہر رات مچھوا دعا کرتا تھا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، لیکن ہر رات بیوی بستر پر بیٹھی رہتی، چاند تاروں کو تاکتی رہتی۔ آخر میں ایک رات وہ سوچتے سوچتے تھک گئی اور وہ آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا سحر ہو گئی؟ سورج کو اس وقت عروج ہونے کی جرات کیسے ہوئی؟ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ایک ہفتے سے سوئی نہیں؟ میاں، اٹھ جائیے۔ میں سورج اور چاند کو قابو کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ میرے حکم کے بنا ہلیں بھی۔ میں قادر مطلق بننا چاہتی ہوں، ایک مخفی۔ کیا؟ مہربانی کر کے یہ بند کرو۔ میں واپس جا کر اپنی زندگی کو جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تم ہماری زندگی کو جوخم میں نہیں ڈالو گے۔ میں ہم دونوں کی زندگی کی مالک بنوں گی، کچھ بھی ہمیں چھوئے گا بھی نہیں۔ مچھلی کے پاس جاؤ اور مجھے قادر مطلق بناؤ۔ نہیں جانے من، تمہیں معلوم نہیں کہ تم کیا مانگ رہی ہو۔ میں اب اسے اور برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر تم اسی وقت نہیں گئے تو میں پشیمان ہو جاؤں گی۔
बहुत ज्यादा पशेमान। मछुआ अपनी बीबी को खुश देखना चाहता था, पर उसे मालूम था कि ये गलत है। बाहर समुद्र पर बादलों ने घेरा डाल दिया था और हवाएं दहाड़ रही थी। ओह, ये कब खत्म होगा? ये बहुत गलत है। पानी आज इतना काला स्याह है। मैं सचमुच खौफजदा हूँ। तिलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? ए मछली, मेरी बीवी अभी भी नाखुश है। अब क्या ख्वाहिश है उसकी? वो कादिरे मुतलक बनना चाहती है, मख्फी। वापस जाओ, उसे ये मिल चुका है। वो मछुआ पूरी तेजी से वापस भागा। ओह, मुझे नहीं मालूम मेरी बीवी को अब क्या बना दिया गया है। मुझे वहां जाना होगा। ओह नहीं, ये क्या? मछुए ने जान लिया कि उसकी बीबी चली गई थी। वो कहीं नहीं मिल रही थी। उसने ढूंढा और ढूंढा। वो वापस समुद्र के पास दौड़ा गया। पानी अब ठहरा हुआ और साफ था। बादल छट गए थे और सूरज चमक रहा था। तिलिस्मी मछली, ए तिलिस्मी मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेहरबानी करके वापस आओ। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? मैंने उसकी मुराद पूरी की। वो कादरे मुतलक और अनजान बनना चाहती थी, और वो ही है वो। किसी ने कादरे मुतलक को नहीं देखा। अब वो मख्फी है हर एक के लिए। नहीं, उसे मुझे वापस दे दो। मैं एक मुराद को उलट नहीं सकता मछुए। रुको, मुझे इल्म है अब तक मैंने अपनी बीवी के लिए क्या मांगा है। तुमने उसकी सभी मुरादें पूरी की, लेकिन मैं वो हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। अब मेरी मुराद पूरी करो। तुम सही हो। तुम क्या चाहते हो? मछुए ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी खुश रहे। वापस जाओ दोस्त, उसके पास पहले से ही वो सब है जो उसे खुश रहने के लिए चाहिए। शौहर तेजी से घर वापस आया। वो हैरान था। उसने अपनी बीवी को छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ा देखा, पर अब वो बदबूदार नहीं थी। वो अपनी बीबी की तरफ दौड़ गया। ओह, तुम वापस आ गई। तुम वापस आ गई। हाँ जानेमन, मैंने ये जान लिया है कि महल और तख्त खुशी नहीं खरीद सकते। चलो अपने घर चलें। उस दिन के बाद से मछुआ और उसकी बीबी एक दिन भी कभी भूखे नहीं रहे। बीबी ने ये जान लिया कि खुशी छुपी रहती है सब आम सी चीजों में, और वो हमेशा राजी खुशी रहने लगे।